वेलकम टू एमएमटी क्लास। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का बीके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनर एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स का सॉल्व एग्जांपल्स सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले जो क्वेश्चन है, दया एंड कुआशमा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1, मतलब इक्वली ये लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पहले हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो करेंगे। जो स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 65,000। फिर जो हमारे परचेसेस है 1,48,000 वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हम लोग इसको लेस रिटर्न जो है 4,000 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,44,000। फिर जो हमारी रॉयल्टीज है 3,000 रुपीज, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे 3,000 रुपीज। फिर जो हम लोग के वेजेस एंड सैलरीज है ना, इसमें होगा कि सैलरीज तो P&L में जाते हैं, लेकिन इसमें वर्ड पहले वेजेस है ना, तो इसलिए हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अगर पहले वर्ड सैलरीज होता था तो हम इसको P&L में डालते, तो वेजेस एंड सैलरीज जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 9,000 रुपीज। अभी जो हम लोग के सेल्स हुए हैं 2,85,500, वो हम लिख देंगे। अभी जो हम लोग के लिए न्यू एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल्स, वो हम लोग को एडजस्टमेंट में मिलेगी यहाँ पर। इसका हम लोग का गुड्स ऑफ 6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब है हम लोग ने 6,000 की सेल किए हैं गुड्स, लेकिन हम लोग ने एंट्री नहीं डाली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो फिर हम लोग को ये अभी ऐड करना है। इसे हम लोग को सेल्स में ऐड करना होता है और डेटस में ये ऐड करना होता है। यही न्यू एक एडजस्टमेंट है और ये बहुत इजी है। फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा 2,91,500। फिर हम लोग का जो सेल्स रिटर्न है वो है 2,000 रुपीज। उसको फिर हम माइनस कर देंगे जो हम लोग का आंसर आया। फिर हम लोग का आ जाएगा 2,89,500। अभी जो हम लोग का ये फोर्थ एडजस्टमेंट है, जो गुड्स वर्थ 1,000 रुपीज जो दया ने पर्सनल यूज के लिए लिया है वो एंटर नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर भी डाल देंगे बाय गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपीज। बाय क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग का 40,000 है। अभी हम ये तीनों को प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3,30,500। लेकिन हम एक बार ये कैलकुलेटर में भी देख कर लेते हैं। कैलकुलेटर 2,89,500 प्लस 1,000 प्लस 40,000, आंसर आ गया हम लोग का 3,30,500। अभी हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का कैसे निकलेगा। पहले हम लोग को ये सबको प्लस करना है, तो प्लस का क्या है 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3,000 प्लस 9,000, आंसर आ गया हम लोग का 2,21,000। अभी हम लोग को माइनस करना है 3,30,500 से। हम लोग माइनस 2,21,000 इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 1,09,500। अभी हम लोग को जो ग्रॉस प्रॉफिट जो कैरी डाउन है वो हम लोग ब्राउट डाउन करेंगे किसमें, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। अभी हम लोग ने किया 1,09,500 यहाँ पर ब्रॉट डाउन। अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ पर है, ये हमने से 9 मंथ्स की पे की है, हम लोग को और 3 मंथ्स की पे करनी, तो हम लोग को पहले देखना होगा कि 1 मंथ की कितना फीस लग रहा है। तो फिर हम लोग 500 इंटू 9 करेंगे, तो आंसर हमारा क्या आया 4,500। तो इसका मतलब है कि 1 महीने का 500 है, तो 3 महीने का होगा 1,500। तो यहाँ पर 4,500 और आउटस्टैंडिंग मतलब जो हम लोग को लाइबिलिटी हम लोग को और पे करना है, तो ये 1,500, तो हम लोग का टोटल आंसर आ गया 6,000।
फिर जो हम लोग की ऑडिट फीस है 1200, ये ऑफिस एक्सपेंस है हमारा, तो हम लोग ने 1200 यहाँ पर डाला है। जो हम लोग की डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग एंड मशीनरी के, हमको वो निकालना है। बिल्डिंग की है 5%, तभी 5% का ऐसे हम कर सकते हैं कि पहले 10% का कितना होगा 7500। 10% में हम लोग को सिर्फ एक जीरो निकाल देना होता है। फिर अभी हम उसको डिवाइड बाय 2, नहीं तो इसका हम हाफ कर देंगे। 3750, हम लोग का आंसर आ गया 3750। मशीनरी का 3% है, तो अभी हम 3/100 इंटू 1,14,800 कट 1148 इंटू 3, हम लोग का आंसर आ गया है 3444, जो राइट है। अभी ये दोनों को जो हम प्लस करेंगे फिर हमारा आंसर आएगा 7194। हम लोग की एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली भी हो गई है। अभी जो हम लोग के बैड डेप्स है, यह एक फॉर्मूला है कि हम लोग को ओल्ड बैड डेप्स न्यू बैड डेप्स न्यू आरडीडी, फिर जो हम लोग का आंसर आएगा उसको माइनस करना है ओल्ड आरडीडी से। ये फॉर्मूला हम लोग को रट देनी है। फिर जो हम लोग के ओल्ड बैड डेप्स होते हैं ये यहाँ पर होते हैं, और ओल्ड आरडीडी यहाँ पर होते हैं। तो ओल्ड बैड डेप्स जो पहले है वो 1000 रुपीज है, जो यहाँ पर भी 1000 है, ठीक है। और जो हम लोग के न्यू होते हैं ये यहाँ पर है, जो यहाँ पर फिर हम लोग को 1800 और प्लस करना है यहाँ पर जो हम लोग ने किया। अभी न्यू आरडीडी निकालने के लिए हम लोग को पहले मैं कट कर जो न्यू आरडीडी निकालने के लिए पहले जो हमारे डेटर्स है 1,32,500 यहाँ पर 1,32,500 हम लोग के डेटर्स है। हाँ, अभी फिर हम लोग को जो यहाँ पर हम लोग का डिसऑनर्ड बिल है 3,000 रुपीज, ये हम लोग को डेटर्स में से ऐड करने हैं, क्योंकि ये हम लोग के डिसऑनर हो गए हैं तो हम लोग को लेकिन मिलने तो वाले हैं ना कभी, तो इसकी वजह से हम लोग इसको प्लस करेंगे 3,000 रुपीज। फिर जो अनरिकॉर्डेड सेल्स जो पहले बताए थे 6,000, इसका आंसर फिर हम लोग का आएगा 1,41,500। फिर जो हम लोग के जो न्यू बैड डेब्ट्स है 1,800, उसको माइनस करना है ये आंसर से, फिर हमारा आंसर आएगा 1,39,700। 1,39,700 जो हम लोग का आंसर आया है, उसका हम लोग को फिर अभी आरडीडी निकालेंगे। कैलकुलेटर 1,39,700 इंटू 5%, 6985, जो यहाँ पर आंसर आ गया है। तो हम लोग को अभी यही करना है। फिर 6985 जो है, अभी ये तीनों को पूरा हमको प्लस करना है। पूरे तीनों को प्लस करेंगे हम लोग का आंसर आएगा 9785। फिर ये जो 9785 है उसको हम लोग को लेस आरडी जो ओल्ड है उसको माइनस करना है 1800 से, जो हम लोग का आएगा 7985। अभी हम लोग के बेड डेप्स हो गए और आरडीडी भी हो गया। अभी जो हम लोग का आएगा डिस्काउंट, जो अभी ये डेबिट साइड है तो ये डेबिट साइड में जाएगा, अगर ये साइड होता है यहाँ पर है, जो फिर यहाँ पर जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पर गया है, ये 1800 जो क्रेडिट साइड है, इसका मतलब डिस्काउंट हमको मिला है तो हम लोग का ऐसे प्रॉफिट हुआ है। और जो यहाँ पर डिस्काउंट है 2300 जो यहाँ पर है वो यहाँ पर गया है। अभी हम लोग जो हम लोग को इंटरेस्ट मिला है वो भी हम लोग को देखना है।
10% जो हम लोग की इंटरेस्ट मिली है इन्वेस्टमेंट से। तो अभी मैंने जो पता है इसका 10% है, इसका फिर हम लोग 20,000 है ये, इसका हम अगर एक जीरो कट करें आ गया हम लोग का आंसर 2000। अभी हम ये तीनों को प्लस कर देंगे। वन लाख 9,500 प्लस 2,000 प्लस 1,800, हम लोग का आ गया आंसर 1,13,300। अभी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अभी हम लोग को ये सब प्लस करना पड़ेगा। अभी 6,000 प्लस 1,200 प्लस 7,194 प्लस 7,985 प्लस 2,300, आंसर हम लोग का आ गया है 24,679। 24 अभी जो हम लोग माइनस करेंगे 1,13,300 1,13,300 माइनस 24,679। पहले एक मिनट, 1,13,300 माइनस 24,679 इक्वल्स टू 88,621। अभी हम लोग को लेकिन इक्वली डिवाइड करना है, लेकिन 1 रुपीज़ का डिफरेंस हो सकता है। तो फिर अगर हम 88,620 लिखते हैं, उसका 1 रुपये का हम लोग किसको दे ही देंगे, इन दोनों में से किसको भी हम दे सकते हैं वैसे। हाँ, तो फिर हम लोग इसे डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हम लोग का आ गया है 44,310। तो हम लोग 310 यहाँ पर भी थे, लेकिन 1 रुपीज़ इसको हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, जैसे कि बरोबर नेट प्रॉफिट निकले। तो अभी हम लोग का बैलेंस शीट जो है हम पहले वो करेंगे। बैलेंस शीट में जो पहले स्टार्टिंग लायबिलिटी से होता है, लायबिलिटी में हम दया की कितनी है, कैपिटल मतलब 1,60,000। 1,60,000 यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट आया है 44,311, इसको प्लस करना है। अभी यहाँ पर देख रहे होगे आपकी, यहाँ पर गुड्स जो है पर्सनल यूज का जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था ये वापस से आया है। ये वापस से इसलिए आया है, जो एडजस्टमेंट इफेक्ट होते हैं ये सब इसके डबल इफेक्ट होते हैं, और ये जो पूरी ट्रायल बैलेंस होती है, ट्रायल बैलेंस इसके सिंगल इफेक्ट रहते हैं। ये इसे नोट कर देना। फिर अभी जब हम बैलेंस शीट कर रहे हैं, जो हम लोग ने गुड्स लिए थे फिर वो हम लोग को माइनस भी करने हैं 1,000 रुपीज। तो एक बार कैलकुलेटर में भी करके देख लेते हैं। 1,60,000 प्लस 44,311 इक्वल्स टू 2,04,311। फिर हम लोग माइनस 1,000 करेंगे, हमारा आंसर आ गया है 2,03,311। फिर हम लोग को क्वाशमा का करना है, उसका कैपिटल है 1,20,000। 1,20,000 उसका हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला था 44,310। 1,20,000 प्लस 44,310 इक्वल्स टू 1,64,310। फिर हम लोग को एक क्लोज करना है। अभी हम लोग का एक जनरल रिजर्व आया है जो यहाँ पर होता है क्रेडिट साइड। ये लायबिलिटी में इसकी वजह से जाता है कि हम लोग ये बचा कर रखते पैसे,
कि हम लोग को बाद में किसको देने हैं, तो हम लोग के एक लाइबिलिटी हुई, तो फिर लाइबिलिटी है तो अभी हम लोग का 14,500 लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें भी 14,500। अभी जो आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था कि हम लोग को कभी ना कभी 1,500 पे करने ही है तो आउटस्टैंडिंग में हमको लाइबिलिटी है तो 1,500 यहाँ पर, और हम लोग के जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है यहाँ पर वो यहाँ पर 700। अभी हो रहा हो कि हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं ऐड किया, ये इसमें क्योंकि हम लोग को सिंगल इफेक्ट डालना है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। अगर वो ये साइड होता ना तो हम लोग इसमें भी डालते थे, तो इसलिए सिंगल इफेक्ट है, तो ये 700 रुपीज लाइबिलिटी में जाएगा। और हम लोग का आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट भी ये आउटस्टैंडिंग रहेगा, दोनों लाइबिलिटी। और हम लोग के क्रेडिटर्स, जो यहाँ क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटी में जाते हैं क्योंकि हम लोग को पे करना है वो लोग को 98,000। अभी हम लोग असेट साइड देखेंगे। अभी जो असेट है हम लोग का, एक ये असेट है, एक ये असेट है, ये असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी। अभी जो हम लोग का है बिल्डिंग, बिल्डिंग में हम लोग की डेप्रिसिएशन लगी थी 75,000, जो बिल्डिंग है, जो हम लोग ने डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाई थी कितनी है 3,750, तो वो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 75,000 से, हम लोग का आंसर आएगा 71,250। वही हम लोग ने मशीनरी में भी लगाई थी 1,14,800 में, हम लोग की डेप्रिसिएशन 3% थी, जो आंसर आया था 3,444। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होती है, तो अभी हम लोग का आंसर आएगा 1,11,356। जो हम लोग का बिल रिसीवेबल है यहाँ पर, बिल रिसीवेबल हम लोग का 28,000 है, बिल रिसीवेबल यहाँ पर 28,000। जो हम लोग का लेस बिल रिसीवेबल है वो यहाँ पर, जो हम लोग के डिसऑनर हो गए हैं 3,000 रुपीज, वो हम लोग को फिर लेस कर देना क्योंकि ये डिसऑनर हो गए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग 25,000। अभी जो मोटर कार यहाँ पर, मोटर कार 68,000, कैश एट बैंक 12,000, 10% इन्वेस्टमेंट पे 20,000 प्लस 2,000 करेंगे तो हमारा आंसर 22,000 आ जाएगा। मोटर कार, कैश एट बैंक 68,000, 12,000। ये क्लोजिंग स्टॉक भी हम लोग का, मतलब जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है वो असेट, इसकी वजह से जो हम लोग का स्टॉक क्लोज हो रहा है वो भी हमारा असेट ही रहा क्योंकि वो हम लोग के पास ही आया, तो क्लोजिंग स्टॉक भी असेट ही हमारा। ये 40,000, ये सब हमारे हो गए। अभी जो हम लोग का डेटर्स का है, ये हम लोग का है 1,32,500 डेटर्स। अभी बिल्स जो डिसऑनर हो गए वो फिर वापस कभी ना कभी ऐसे आएंगे, तो वो हम लोग को ऐड करने 3,000। हमारा आंसर आया 1,35,500। फिर जो हम लोग के अनरिकॉर्डेड सेल्स थे, हम लोग की कमाई तो हुई है ना, उसमें से हमने एंट्री नहीं की है, तो उससे हम और 6,000 ऐड करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा 1,41,500। फिर जो हम लोग के बैड डेब्ट्स थे न्यू वाले 1,800 रुपये, जो एडजस्टमेंट में थे, उसको हम माइनस करेंगे 1,800, तो हम लोग का आंसर आएगा 1,39,700। जो हम लोग ने आरडीडी पहले ही निकाली थी वो दोनों ऐसे सेम है, दिखाते हो 6,985, वहाँ पर भी 6,985 वापस से माइनस करना है। हम लोग का जो आरडीडी निकालना होता है वो हमेशा मतलब सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो सब माइनस करने होते हैं, जो ऐड करने होते हैं, उसके बाद ही आरडीडी निकलती है, लास्ट में हमेशा आरडीडी निकालनी चाहिए। तो हम लोग का आंसर आ गया है, इसको माइनस करने के बाद 1,32,715। फिर जो हम लोग की इन्वेस्टमेंट है 20,000, उसको हम लोग इंटरेस्ट जो आया है इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 22,000। अभी ये दोनों को अगर हम प्लस करके देंगे तो हम लोग की बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, और इसमें कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता है, इसलिए हम लोग को खुद ही ये दोनों सेम आने चाहिए कुछ भी करके। अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हम लोग की कोई ना कोई गलती हुई है, इसमें भी हो सकती है, ट्रेडिंग में भी हो सकती है, ट्रेडिंग अकाउंट में,
और P&L में भी हो सकती है इसकी वजह से। अब एक बार हम लोग भी प्लस करके देख लेते हैं। तो 1,03,311 प्लस 1,64,310 प्लस 14,500 प्लस 1,500 प्लस 98,000 प्लस 700 आ गया आंसर 71,250 प्लस 1,11,356 प्लस 25,000 प्लस 68,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 1,32,715 प्लस 22,000 आंसर आ गया। तो यही था फर्स्ट सम का। अभी हम लोग अपना सेकेंड सम से स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसमें 48,520 है। तो अभी हम लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग का हमेशा क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 65,000 यहाँ पर। फिर जो हम लोग के परचेज है यहाँ पर 50,000, इसको हम माइनस करेंगे 1,480। जो हम लोग का परचेज रिटर्न है यहाँ पर दिया है, रिटर्न हमेशा माइनस ही होंगे, तो आंसर हम लोग का आएगा 48,520 में। अभी जो हम लोग के वेजेस है 3,000 रुपीज, वो हम लोग के यहाँ पर आएंगे। जो हम लोग ने पहले आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों नहीं किए थे, क्योंकि ये यहाँ पर था। अभी हम लोग के डबल इफेक्ट में है, तो वेजेस 800 हम लोग का ऐड करना है, तो हम लोग का आंसर आएगा 3,800। अभी जो हम लोग की रॉयल्टीज है 2,000 रुपीज यहाँ पर। अभी फिर जो हम लोग के इसकी भी आउटस्टैंडिंग दी हुए है, इसको हम लोग को और पे करना है 1,500, तो आंसर हम लोग का आएगा 3,500। जो कैरेज इनवार्ड होता है वो फैक्ट्री का होता है, इनवार्ड फैक्ट्री, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। और आउटवर्ड P&L वो ऑफिस के रहते हैं। तो अभी जो हम लोग का कैरेज इनवार्ड हुआ है 4,000 रुपीज यहाँ पर। अभी हम लोग का जो सेल्स करना है यहाँ पर जो है 1,20,000 वो यहाँ पर। अभी हम लोग ने अनरिकॉर्डेड सेल्स क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि वो है ही नहीं। तो जो अभी हम लोग के रिटर्न है वो हम लोग माइनस करेंगे 2,000 रुपीज, आंसर आएगा 1,18,000। क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग का है 58,000, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अभी हम लोग को ये कैलकुलेटर में एक बार ऐड करके देख लेते हैं। 1,18,000 प्लस 58,000 इक्वल्स टू 1,76,000 आ गया। अभी हम लोग को 65,000 प्लस 48,520 प्लस 3,800 प्लस 3,500 प्लस 4,000 इक्वल्स टू 1,24,820। उसको हम माइनस कर देंगे 1,76,000 से, माइनस 1,24,820 इक्वल्स टू 51,180। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। तो अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। अभी जो हम लोग की सैलरीज है वो हम डालेंगे P&L अकाउंट में। यहाँ पर 5,000 रुपीज यहाँ पर रहा, 5,000 रुपीज P&L में डाला। हम लोग ने लेस इसकी वजह से किया है क्योंकि हम लोग ने थोड़ी पहले ही पे कर दी है। यहाँ पर सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ,
इसको हम प्रीपेड भी बोलते हैं। प्रीपेड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन एडवांस सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी वजह से हमने एडवांस लिखा हुआ है इसमें। प्रीपेड लिखोगे तो इसमें कुछ होगा नहीं। 5000 माइनस 2000 आएगा 3000। जो हम लोग के अभी जो बैड डेब्ट्स की जो फॉर्मूला सिखाई थी वही इसमें भी अप्लाई हुई है। अभी बैड डेब्ट्स हम लोग के क्या है, ओल्ड। ओल्ड यहाँ पर जाएंगे 400। हम लोग के जो न्यू बैड डेब्ट्स है 1000 रुपीज, वो यहाँ पर जाएंगे 1000 रुपीज। अभी हम लोग को कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं तो डिसऑर्डर बिल नहीं है, तो हम लोग की जो अभी डेटर्स है 40,000 है। 40,000 डेटर्स, उसमें से हम लोग के न्यू बैड डेब्ट्स कितने, 1000 रुपीज। माइनस 1000 करेंगे तो हम लोग का कितना आंसर आएगा, 39,000। 39,000 जो है हम लोग को अभी इसका 3% RDD निकालना है, इंटू 3/100। तो अभी हम 39 इंटू 3 करेंगे 729। हम लोग का आंसर 1170 आएगा। यहाँ पर भी जीरो क्योंकि बचा हुआ है, 1170। अभी ये हम पूरा प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 2570। फिर अभी जो हम लोग का ओल्ड RDD है, उसका हम लोग ऐसे माइनस करेंगे 1000, तो आंसर हम लोग का कितना आएगा, 1570। अभी जो हम लोग को डेप्रिसिएशन निकालनी है लैंड की कितनी, लैंड एंड बिल्डिंग की 5%, और जो फर्नीचर का है 10%। जो हम लोग का फर्नीचर है 17250 है, 10% का क्या, एक जीरो हर निकाल दो, तो 1725 का आ गया आंसर। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है, 5%। अभी ये 37800 है, 3780 कर देंगे, इसका 10% हो गया, डिवाइड बाई 2, 1890। हम लोग का यहाँ पर आंसर आ गया 1890। अभी ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 3615। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो यहाँ पर है उसको भी हम लोग के ऑफिस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस स्टेशनरी, तो इसको ऐसे एसेट नहीं समझना, ये हम लोग के एक्सपेंस ही है ऑफिस के। यहाँ पर 4000 रुपीज। जो अभी हम लोग को डिस्काउंट मिला है 2030 रुपीज, वो यहाँ पर है। हम मतलब हम सॉरी हम लोग ने ये दिया है तो इसलिए हम लोग का एक्सपेंस रहा, क्योंकि हम लोग का थोड़ा लॉस हुआ है। फिर अभी हम लोग ने अभी इंटरेस्ट दिया है तो उसकी वजह से हम लोग की भी एक्सपेंस ही रहे, तो ये 1000 रुपीज। और ये जो कमीशन होती है ये डेबिट साइड है तो हम लोग ने दी है, क्रेडिट साइड हम लोग को मिली तो हम लोग का इसमें भी एक्सपेंस रहा, तो हम लोग का ये हुआ 2000। फिर जो हम लोग का इंटरेस्ट मिला है ये क्रेडिट साइड है और उसमें रिसीव्ड भी लिखा हुआ है, तो लेकिन ये हमेशा नहीं लिखा रहेगा रिसीव्ड, वो क्रेडिट साइड में कभी दे देता है, तो ये 1500 हम लोग का हुआ। अभी हम प्लस करेंगे ये 51,180 प्लस 1500, आंसर आ गया 52,680। अभी हम ये पूरा प्लस करके देखेंगे, 3000 प्लस 1570 प्लस 3615 प्लस 4000 प्लस 2030 प्लस 1000, अरे प्लस 1000 प्लस 2000 इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक हुई एक से, हाँ बरोबर है, सॉरी। अभी इतना है 71,215, 52,680 माइनस 17,215, आ गया हम लोग का आंसर 35,465। अभी ये ऑड नंबर है तो हम लोग इसको इक्वली तो नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम
इसको इवन में समझो डाला 35,464 डिवाइड बाय 2, हम लोग का आ रहा है आंसर 17,732। अगर हम 17,732 यहाँ पर भी दे देते हैं, फिर 1 रुपया हम लोग ने इसको एक्स्ट्रा दे दिए जैसे ये पूरा अमाउंट क्लियर हो जाए, इसकी वजह से। फिर हम लोग का जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है, बैलेंस शीट का देखेंगे। जो हम लोग का भी कैपिटल कितना है 45,000, दोनों का 45,000 ही है। फिर जो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला था उसको ऐड करेंगे 17,732, आंसर आ गया 62,732। अभी देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग का ऐसे ड्राइंग्स है तो 2,000 शिल्पा का है, कैटरीना का 3,000 है, तो यहाँ पर 2,000 हम माइनस करेंगे तो आंसर हम लोग आएगा 60,732। कैटरीना का भी 45,000 था, फिर इसका हम लोग का आया था 17,333 नेट प्रॉफिट, ऐड करने के बाद आंसर आया 62,733। फिर इसकी ड्राइंग्स थी 3,000 जो हम माइनस करेंगे, आंसर आएगा 59,733। अभी हम देखेंगे कि और यहाँ पर क्या हम लोग का यहाँ पर बिल पेएबल जो लाइबिलिटी में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा, क्रेडिटर्स जाएगा, लोन जाएगा, ये सब लाइबिलिटी में जाएगा। हम लोग के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, जो हम लोग की वेजेस और रॉयल्टी में जो यहाँ पर था ये वाला, वो 1,500 का और 800, तो आंसर आएगा हम लोग का 2,300। बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन जो हम लोग ने किया देखा, और ये सेम अमाउंट ही रहेगा 10,000, 22,000, 15,000, 22,000, 15,000 और 17,000 वो, और ये 10,000 और बिल पेएबल भी है, बिल पेएबल यहाँ पर 17,500। अभी हम लोग का एसेट का देखना है। जो हम लोग के ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी हम लोग का एसेट है, ये भी, ये भी। अभी जो हम लोग के जो एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, इसमें हम लोग की डिप्रिसिएशन लगी थी, ये हम लोग को वापस से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग P&L अकाउंट से देख सकते हैं। इसका है 37,800। P&L में डिप्रिसिएशन कितना निकाला है हमने, लैंड एंड बिल्डिंग का 1890, फर्नीचर का 1725, तो इसका 1890 माइनस कर दो, आंसर आएगा 35,910। फर्नीचर का जो अमाउंट है 17,250 है, इसका 10% था, आगे आंसर 15,525। अभी हम लोग को कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है, ना ही बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, तो अभी हम सीधा बैड डेब्ट्स जो है माइनस करेंगे, जो हम लोग के 1,000 थे, आंसर आ गया हम लोग का 39,000। फिर 39,000 से हमने RDD निकाली जो थी, यहाँ पर हम लोग उसको फिर माइनस कर देंगे, जो हम लोग का था 1,170 है, 3% RDD उसका 37,830 हम लोग का आंसर आ गया। अभी जो हम लोग के यहाँ पर असेट है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये भी हम लोग का असेट है। एडवांस गिवन टू हम लोग ने दिया है तो वो हम लोग को कभी ना कभी पैसे देगा, तो इसकी वजह से ये भी हम लोग का असेट ही है, और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हमेशा असेट ही रहेगा। इसके भी हम बहुत डबल इफेक्ट रहते हैं, ये ट्रेडिंग में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाता है। तो हम लोग का कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, क्लोजिंग स्टॉक और एडवांस, एडवांस सैलरी हम लोग ने दे दी है तो फिर हम लोग का वो असेट ही रहा, हमको वापस से जो प्रीपेड एडवांस ये सब हमारे असेट होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी रहती है।